जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर हमारे अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में ना गुरुजी प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देते हैं, ये एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। मतलब लेकिन संगत जी, गुरुजी प्रेजेंस तो अपनी फील करवाती हैं। कभी आपको फ्रेगरेंस आ जाएगी, कभी गद्दी पे ओम बन जाएंगे, कभी चाय में ओम बन जाएंगे, कभी चपाती पे ओम बन जाएंगे। गुरुजी की प्रेजेंस तो हमेशा फील गुरुजी हमेशा ही कराते हैं। जब भी आप कहोगे ना गुरुजी प्रेजेंस फील कराओ ना, तो गुरुजी करवाए ही देते हैं आपको। लेकिन जब गुरुजी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ना किसी रूप में आपके साथ आते हैं, वो हम कब पहचान पाते हैं? जब गुरुजी हमें वो आंखें देंगे। इसलिए गुरुजी से हमेशा अरदास करो, गुरुजी जब भी आप हमें मिलो, जब भी दर्शन दो, जिस रूप में भी दो, वो आंखें हमें ज़रूर देना कि हम आपको पहचान सकें। नहीं तो ये ना हो फिर खाली के खाली रह जाए हम। ऐसे ही एक सत्संग है आंटी जी का, संगत जी, कि कैसे गुरुजी ने उनको मतलब कि वो नज़र दी कि वो सब गुरुजी को पहचान सका परिवार। हाँ जी, ये सत्संग दिल्ली से हमारे पास आया है संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी ये मंडे का 22 अगस्त का मंडे को, जैसे कि मतलब हम लोग गुरु जी का बुलावा होता है काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी बहुत टाइम हो गया है। तो हम लोग हर मंडे मंदिर जाते हैं। तो मोस्टली कोशिश होती है कि सुबह 4 बजे अमृत वेले के टाइम गुरु जी के दरबार में बाहर से ही मत्था टेके, लेकिन अमृत वेले के टाइम पहुंच जाएं और मत्था टेक के आ जाएं। तो इस बार कुछ ऐसा कंडीशन हो गई कि संडे लेट नाइट गुरुजी ने माइंड में डाला कि सुबह अमृत वेला सत्संग करने के लिए। तो हमने वो अमृत वेला सत्संग करा और उस दिन का प्लान जो था हमारा, सुबह ना जाके इवनिंग में या जिस टाइम भी मेरे अंकल ने फ्री होना था ऑफिस से, वो टाइम हमारा बना जाने का। तो सत्संग कर लिया। उसके बाद जब मेरे अंकल ऑफिस जाने लगे तो मुझे उन्होंने बोला कि मतलब किसी भी टाइम मैं कॉल कर दूंगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं बता दूंगा और तुम नीचे आ जाना, हम चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोशिश यही है कि 6-7 बजे के बाद ही जाएंगे। बुलाना होगा गुरुजी ने अंदर बुला लेंगे, अदरवाइज़ तो बाहर से मत्था टेक लेंगे। तो कोई ऐसा थी नहीं माइंड में टेंशन कि अंदर ही जाना है ऐसा कुछ। बट हाँ, हल्का सा मन में था कि बड़े टाइम बाद मंदिर खुला है तो अंदर दर्शन कर लें। शायद इसीलिए गुरुजी ने उस दिन अमृत वेला सुबह करवा के हमारा सुबह का नाम मंदिर जाके डिले करवा दिया बात का। तो क्या हुआ कि उस दिन क्योंकि मंडे था, वर्किंग डे स्टार्ट था, तो मेरे अंकल का काफ़ी हेक्टिक था मंडे उस दिन। तो इवनिंग में मुझे अराउंड 5 o'clock के करीब उनका कॉल आया कि मैं नीचे आ गया हूँ और तुम 2 मिनट में नीचे आ जाओ, क्योंकि मेरी एक कॉल है तो मुझे रास्ते में वो कॉल अटेंड करनी है। तो फिर हम मतलब मंदिर के लिए निकलेंगे तो मैं रास्ते में ही अटेंड कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 2 मिनट्स में नीचे चली गई। उस दिन मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, कुछ दिनों से पेन चल रहा था, बट नहीं, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा था। तो हम लोग निकले तो हमारे साथ अंजू आंटी हैं और एक कमल अंकल हैं। वो एवरी वीक हम लोग साथ साथ ही जाते हैं, हर मंडे हमेशा मतलब साथ ही होता है हमारा, कभी भी एक साथ ही जाते हैं। तो इस मंडे कमल अंकल ने नहीं जाना था किसी वजह से, और अंजू आंटी ने ही हमारे साथ जाना था। तो वो तो हमें पता ही था ना, हमें उनसे पूछने की नीड सी, ये पता था कि वो तो जब रेगुलर हम लोग एक साथ जाते हैं तो साथ ही जाएंगे। तो रास्ते में उनको मैंने फ़ोन कर दिया कि आप अपनी सोसाइटी के नीचे आ जाओ, और हम लोग निकल गए। फिर संगत जी वहाँ पहुँचे हैं, गुरुजी के दरबार में दर्शन करे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस दिन जो था
जो थीम थी वहाँ का, जो डेकोरेशन और गुरुजी का चोला, वो कुछ सी ग्रीन और फरोज़ी का मिक्स एंड मैच था। पूरा दरबार जो सजा हुआ था, बड़े मंदिर, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो रश बहुत ज़्यादा था। रश क्या मतलब लाइन में काफ़ी टाइम लग रहा था शटल सेवा की लाइन के लिए। तो शटर सेवा के लिए फिर हम खड़े थे, मैं, मेरे अंकल और अंजू दीदी। तो क्या हुआ कि जो मेरे अंकल ने बोला कि यहाँ टाइम लग रहा है, मैं ऐसा करता हूँ वॉकिंग करता हुआ ही चला जाता हूँ, तो कार निकाल के टी पॉइंट में मिलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब इस बीच में मेरे माइंड में गुरुजी डाल रहे थे कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं हम लोगों ने अभी 3-4 महीने पहले न्यू कार ली है। तो हमारी कार में जो गुरुजी का स्टिकर लगे हुए हैं ना, वो मतलब संगत संगत ने ही दिया हुआ है हमें। सेवादार जैसे मतलब सोसाइटी में या मतलब संगत जो भी है, तो 2-3 हम मिले हुए हैं, तो वो हमने वही लगाए थे। बट हो क्या रहा था कि वो ना बार बार उतर रहे थे, वो उतर रहे थे बार बार। तो मेरे माइंड में था कि हमारी जो लास्ट कार थी उसमें भी हम लोग जब मतलब आज से 10 साल पहले जब बड़े मंदिर वो गाड़ी लेकर अपनी गए थे, तो हम तो नॉर्मली पार्किंग में रख के चले गए थे। तो जब हम आए तो हमारी कार में स्टिकर लगा हुआ था। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने अपने आप ही शायद स्टिकर लगा दिया था, कार प्लेस करनी होगी उन्होंने। तो इस बार क्या हुआ कि मेरे माइंड में यही चीज़ आ रही थी कि जो भी स्टिकर हम लगा रहे हैं वो उतर रहा है। तो मेरे मन में अंदर से था कि मैं बड़े मंदिर से ही खुद ही स्टिकर लूँ, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि गुरुजी लगाएंगे, पहले उन्होंने कर दिया। तो अब ये था कि चल वहीं से लेके तो मैं वहीं लगा लूँगी स्टिकर। बट हुआ क्या कि 2-3 बार से मैं विंडो में से, वहाँ की जो विंडो है, मैं ले मांग रही हूँ, बट मुझे स्टिकर मिल नहीं रहा था। तो जब मैं उस लाइन में खड़ी थी ना, उससे पहले भी मैं उस विंडो में होकर आई तो मुझे स्टिकर नहीं मिला। बट जब मैं उस लाइन में खड़ी थी तो एक सेवादार अंकल आए, तो उन्होंने हमें बोला कि ये जो लाइन है ना, ये सीधा फार्म हाउस में जाएगी, तो टी पॉइंट पे नहीं रुकेगी, ये जो मतलब बस आएगी लेने के लिए हम लोगों को। तो फिर मैंने उस अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल, मेरे अंकल तो टी पॉइंट पे वेट कर रहे हैं, तो मेरे बहुत पेन है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा। तो आप उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप साइड में खड़े हो जाओ, वो जो शटर सेवा आएगी तो आप उसमें बैठ के चल जाना, कार आएगी तो उसमें हम आपको टी पॉइंट में उतार देगी। तो मैं और अंजू दीदी साइड में खड़े हो गए। तो इस बीच में ना गुरुजी जैसे मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इस अंकल को बोल तुझे स्टिकर देंगे। तो बार बार गुरुजी ने 2-3 बार मेरे माइंड में ये चीज़ मतलब जैसे मुझे वो बोल रहे हैं, तो मैंने उस अंकल को बोला, मैं कहा अंकल कार का स्टिकर मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी मिल जाएगा। तो उन्होंने अपनी कार में से स्टिकर निकाल के मुझे दे दिया। संगत जी मैं बहुत खुश, इतनी ज़्यादा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग कुछ भी हो, वहाँ जाना ही अपने आप में एक अपने आप को ब्लेस समझना है। तो एनीवेज हम लोग शटर से आई और हम गाड़ी में बैठ के बाहर टी पॉइंट पर उतर गए। टी पॉइंट पे मेरे अंकल जो हैं वहाँ कार लेकर खड़े थे। तो मैं रोड क्रॉस करके जब सामने मैं और अंजू दीदी गए, तो अब हुआ क्या, यहाँ पर गुरुजी का बहुत शुक्राना है, यहाँ पर गुरुजी की एंट्री होती है। वो कैसे होती है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपनी मतलब कार में अंकल को बोला कि आप बाहर निकलो और ये स्टिकर लगा दो, तो इस बीच में जब मैं उनको ये बात बोल रही थी विंडो से, एक आंटी ने मुझे पीछे से बोला कि जय गुरु जी, आप मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे? उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो जब मैंने उनको देखा तो थोड़ा सा संगत जी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बट मतलब पता नहीं क्यों उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो देखकर थोड़ा मतलब 1 सेकंड के लिए मैं चुप हुई। बट हाँ मैंने कहा हाँ जी आंटी, गुरुजी की सेवा है, आओ बैठो। तो वो आंटी अंजू आंटी के साथ पीछे बैठ गए और मैं और मेरे अंकल हम आगे बैठकर अपना जाने लगे। और उनके सामने जब वो आंटी की एंट्री गाड़ी में हुई ना, एग्जैक्ट उसी टाइम मेरे अंकल ने स्टिकर लगाया गाड़ी में। अब वो स्टिकर लगाया और जब वो आंटी गाड़ी में बैठी है तो वो अपने ध्यान में अपने बैग में कुछ मतलब ढूंढ रही थी, तो वो उसी में ही लगी हुई थी। उनको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो स्टिकर लगा के वो जब गाड़ी में बैठे और हम लोग अपने मतलब छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए निकले,
तो बस ऐसे ही मैं उनको बता रही थी कि ऐसे-ऐसे गुरु मतलब मैं अपने अंकल को बता रही थी कि ऐसे-ऐसे स्टिकर मिला। तो इस बीच में वो आंटी का ना कोई रिएक्शन नहीं था, वो अपने ध्यान में अपने ही मतलब काम में लगी हुई थी, जो वो बैग में से ढूँढ रही थी। संगत जी वो अंजू अंजू दीदी के साथ बैठी हुई थी वहाँ पे, तो अंजू दीदी ने पूछा कि आंटी आपने मेट्रो स्टेशन में उतरना है फिर? कहते हाँ जी, हाँ जी। इतनी देर में मेरे अंकल ने बोला कि आंटी मैंने ना आपको नोटिस करा था 15 मिनट पहले। तो वो आंटी कहती कि अच्छा आपने अंकल मुझे नोटिस करा था? तो क्या इन्होंने मेरे अंकल ने बोला कि हाँ जी, वो मैंने आपको नोटिस ऐसे करा था कि जब मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल कर लेकर आया, तो आप यहाँ पर ये जो राधा स्वामी वाली जो मतलब वो थड़ा सा बना हुआ है, तो जो पाथ एरिया फुटपाथ एरिया, तो वहाँ पर आप किसी मतलब जो ये जो मांगने वाले होते हैं वो बैठे हुए थे, तो उनसे आप कुछ बात कर रहे थे, तो उनको आपने कुछ दिया था। तो पता नहीं क्यों मेरी नज़र आप पर पड़ी, तो मैंने मतलब नोटिस करा इतनी भीड़ में, पता नहीं किस किस वजह से, बट हाँ आप पर मतलब मेरा ध्यान गया। मुझे नहीं पता था कि 10 मिनट बाद आपने कार में ही बैठ जाना आकर। तो आंटी कहती कि वो आंटी बोली कि गुरुजी की प्लानिंग है, सब गुरुजी करते हैं। उस आंटी ने ऐसे बोला। तो जो संगत जी उस आंटी का ड्रेसअप था, जो देखकर मतलब मेरे अंकल का नोटिस हुआ, अंजू दीदी का नोटिस हुआ, और जो मेरा, वो ये था कि उन्होंने फ़िरोज़ी और सी ग्रीन कलर में, फ़िरोज़ी में एक सूट पहना हुआ था, झोला टाइप, जैसे गुरुजी का चोला होता है, उस टाइप का वो पहना हुआ था। और सेम कलर की उन्होंने फ़िरोज़ी कलर की नेल पॉलिश, फ़िरोज़ी कलर की बिंदी, इनफैक्ट जो गले में इतनी सुंदर गुरुजी की माला थी वो भी सेम कलर में। इवन उनका जो बैग भी था ना, जो बैग में से वो कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे स्कूल बैग होता है ना, वही बैग था उस टाइप में, वो भी सी ग्रीन और फिरोजी कलर में ही था। सब कुछ एक ही कलर था उनका, जिस कलर की उस दिन बड़े मंदिर में थीम थी, जो दरबार लगा हुआ था। चलो ये अब क्या हुआ कि बात हुई, आंटी से बातचीत शुरू हुई। तो आंटी कहती है सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, उन्होंने सब प्लान किया हुआ है, ऐसे ऐसे आंटी बोलती गई, बात हम करते रहे। तो वो आंटी कहती हैं कि फिर उस आंटी ने बोला कि अंजू दीदी ने पूछा कि आंटी आप कहाँ से हैं? तो कहती मैं ना चंडीगढ़ में हूँ, मेरा वैसे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ किसी धर्मशाला में। जब उन्होंने ये बात बोली कि मैं किसी धर्मशाला में रह रही हूँ और मेरा अपनी फैमिली के साथ कट ऑफ हो चुका है, तो मेरा कोई ना मतलब है, तो मैं कट ऑफ हुआ है, तो अभी तो मैं बस यही ठिकाना देख रही हूँ कि गुरुजी मुझे अपने रूम में, अपने घर में, अपने इधर मंदिर में स्थान दें, ताकि मैं वो सेवा उनकी कर सकूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह उनको सरेंडर कर दी है। जब उन्होंने ये बात बोली हमें बड़ी अच्छी लगी ये बातें उनकी सुन के। तो फिर अंजू दीदी ने उनसे पूछा कि आंटी आप वहाँ पर धर्मशाला में रह रहे हो, आपका सामान? कहते सामान ही क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, वहीं पड़ा हुआ है, बाकी कोई इनकम ऑफ सोर्स है नहीं, गुरुजी अपने आप बस इधर से उधर वहीं पर ही खा लेती हूँ, जो भी उन्होंने बोला। बट संगत जी, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी और जो उनका चेहरे का नूर था, उसको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि आंटी बिल्कुल धर्मशाला में रहती हैं, मतलब बिल्कुल। तो चलो बात स्टार्ट हुई, उनसे बातें शुरू हुई। तो मेरे अंकल ने बोला आंटी गुरुजी की परीक्षाएं होती हैं बड़ी अच्छी, मतलब गुरुजी परीक्षा तो लेते ही हैं बट मज़ा भी बड़ा आता है। तो मैंने भी बोला, मैं कहा आंटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी परीक्षा होती है गुरुजी की, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। कहती हाँ ये तो आपने बड़ा सही कहा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है गुरुजी का, लेकिन आप ये देखो कि हम स्कूल में जो टीचर्स होती हैं वो भी तो पूरा साल परीक्षा लेती हैं, वो भी तो गुरु है, पर पूरा साल परीक्षा लेती है। जो पास कर गया, जो मेहनत करके वो साल निकाल गया, वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं करी वो पीछे रह गया। जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे अंकल को बड़ी अच्छी लगी कि आंटी इस तरह का तो हमने कभी कनेक्ट करा भी नहीं। चलो एनीवेज ये बात हुई। फिर संगत जी, जब उस आंटी ने बोला कि मैं कल डुगरी में थी, कल मतलब एक दिन पहले संडे को, और बापूजी की डेथ हुई है 10 तारीख को, तो मैं क्रीमेशन
में मुझे जाना था उनके, तो कोई संगत तो बस धर्मशाला के बाहर ही थी, तो कोई संगत देखी कि कोई चंडीगढ़ से जाने वाली है डुगरी, तो मुझे ले जाए। तो कह रहे मैं उनकी गाड़ी में बैठ के मैं डुगरी आई। गुरुजी का क्रिमेशन, गुरुजी के फादर का जो क्रिमेशन है वो मुझे वहाँ पर बापूजी का, गुरुजी का फादर नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला बापूजी का जो क्रिमेशन है वो तो मुझे करना ही था। वो एकदम से ऐसे बोले करना ही था, तो फिर वो कहते नहीं नहीं वो तो मुझे देखना ही था। तो जब आधा हो गया ना, तो वो जो संगत जिनके साथ मैं आई थी तो वो वापस जा रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो पूरा देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी ने बुलाया यहाँ पर, तो अपने आप ज़रिया बना देंगे वहाँ जाने का दोबारा। तो कहती संगत जी मैंने पूरा उन्होंने बोला कि मैंने पूरा क्रिमेशन उनका देखा। उसके बाद वो ऐसे बोली कि देखो अब वो भोग पड़ना था तो मुझे तो डुगरी जाना ही था, तो वो ऐसे बोली। फिर कल मैं डुगरी थी, फिर कहती हैं कि आज मुझे बड़े मंदिर तो आना ही था, तो वो ऐसे बोली। जब उन्होंने इस टाइप की बात बोली ना, तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग कहाँ के हो? हमने कहा हम दिल्ली के हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, अभी नोएडा में कुछ साल 4-5 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं, बट दिल्ली में ही है हमारा जो मेन घर वर है। तो पता है संगत जी वो एकदम से बोली हैं, दिल्ली वाले ना मैंने समझ नहीं आए कभी। जैसी वो एकदम से बोली यार, हम लोग ना तीनों ही बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए कि ये लाइन तो गुरुजी बोलते थे। तो कहती है कि आप लोग ना बहुत अच्छे हो, तो ऐसे बोली। फिर कहती है वो आंटी कि जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई ना टी पॉइंट पे आकर, तो मैंने देखा इतनी बड़ी गाड़ी है, कोई हाई फाई होंगे, तो पता नहीं मुझे बैठाएंगे कि नहीं बैठाएं, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग इतने अच्छे हो, नहीं तो मैं तो यही समझती हूँ कि दिल्ली वाले तो मैंने समझ ही नहीं आते। उन्होंने दोबारा फिर ये लाइन बोली, और उन्होंने ये बोला कि जैसे क्रिमेशन मुझे करना था, फिर एकदम से वो बोली कि नहीं नहीं वो देखना था। चलो ये भी बात हुई, बट उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अचानक से ना उन्होंने अपने बैग में से एक फ़िरोज़ी कलर का ब्रेसलेट निकाला और मुझे बोली कि आंटी ये ना आपके लिए है। मैं संगत जी बहुत खुश हुई। दूसरा उन्होंने अंजू दीदी को दिया, वो बहुत खुश हुई। तीसरा उन्होंने सी ग्रीन कलर का, जिस दिन एग्जैक्ट चोला उस कलर का था सी ग्रीन, उन्होंने मेरे अंकल को दिया। कि उन्होंने क्या बोल कर दिया, अंकल ये जेंट्स की तो ब्लेसिंग्स दूसरी ऐसी कुछ बोली होती हैं, बट आपके भाग्य में तो ये है, ये लो गुरुजी ने यही लिखा है आपके भाग्य में, तो मिलना तो वही है जो गुरुजी ने भाग्य में गुरुजी लिख चुके हैं, तो आपके भाग्य में ये है कि आप रखो। उन्होंने ये लाइन बोली, तो मेरे अंकल ड्राइविंग कर रहे थे, बहुत खुश हुए। तो इतनी देर में अंजू दीदी के माइंड में ज़रा सा आया बिल्कुल कि फ़रोज़ी वाला जो ब्रेसलेट है वो मुझे मिल जाता। उनके माइंड में आया, बट वो बोले नहीं कुछ। उन्होंने बोला जो मिल गया गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, बट वो कुछ नहीं बोली। तो इतनी देर में वो आंटी अंजू दीदी को कहती हैं कि आंटी आप ना अपने वाला ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो, ये लो आप फ़िरोज़ी वाला ले लो। अंजू दीदी की तो आंसू शुरू हो गए निकलना। इतनी देर में मैंने आंटी का दोबारा चेहरा देखा पीछे मुड़ के, तो वो तो आई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था उनसे। संगत जी वहाँ पर आते आते ना, वहाँ तक आते आते मैं समझ गई थी ये गुरुजी हैं। मेरा भी रोना निकली जा रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब वाइब्स ही गाड़ी की अलग थी, बड़ी ज़बरदस्त। तो हम तीनों को उन्होंने ब्रेसलेट दिए, तो बार बार वो मेरे अंकल को बोल रहे थे कि गुरुजी की प्लानिंग हुई है, गुरुजी ने प्लान करा हुआ है, जो भाग्य में अंकल मिलना है वो तो आपका लिखा जा चुका है, गुरुजी ने देना है, गुरुजी ऐश भी तो करवा रहे हैं, ऐसे इस टाइप का उन्होंने बोला। संगत जी आप यकीन करोगे क्रिमेशन वाली बातें सुनकर कि ये तो गुरुजी ने तो सारा अपना करवाना ही था अपने बापूजी का। उसके बाद एकदम से उन्होंने हमें ब्रेसलेट दिया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मेरे अंकल को उन्होंने एक और ब्रेसलेट पकड़ा दिया। कहते अंकल ये ना आप ये वाला भी रख लो। तो मेरे अंकल ने बोला आंटी नहीं नहीं आपकी ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स साथ में है, मैं तो इसी में इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। नहीं नहीं अंकल ये तो आपके भाग्य का है, गुरुजी ने ही लिखा हुआ है, तो ये भी आप रख लो। जब वो उनको दो दिए, इतने मैं इतनी खुश हुई, अंजू दीदी इतनी खुश हुई। इतनी देर में वो आंटी ने एक और ब्रेसलेट सी ग्रीन कलर का निकाला और मुझे कहती है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, ये लो आपका भी एक और।
संगत जी, आप यकीन करोगे, उन्होंने 2 मेरे अंकल को दिए, 2 मुझे दिए। मैंने तब तक नहीं बताया था कि मेरी 2 डॉटर्स भी हैं, तो उन्होंने 4 ब्रेसलेट्स हम दोनों को दे दिए। और उसके बाद मैंने बताया, मैं कहा आंटी आपने तो मेरी बेटियों के भी दे दिए ब्रेसलेट। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मतलब वो, क्योंकि तब तक हम समझ चुके थे कि ये तो गुरुजी ही बैठे हुए हैं आके। तो इतनी देर में मेट्रो स्टेशन आ गया, आने वाला था। तो मेरे अंकल आंटी को कह रहे हैं, आंटी आपसे तो मतलब विदा करने का तो मन ही नहीं कर रहा आपको, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है बस आपसे यहीं गाड़ी रोक के बातें करते रहे। तो वो कहती है, आंटी आपको अच्छा लग रहा है मुझसे बात करके? तो मेरी तो फैमिली तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। हाँ, तो नहीं नहीं आंटी, आप में इतनी प्योर सोल हो। मेरे अंकल ने बोला आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतनी। अच्छा, इससे पहले अंजू दीदी ने पूछा कि आंटी आपके घर में है कौन कौन? तो कहते मेरे फादर साहब हैं, बट वो मेरे चाचा के पास रहते हैं। संगत जी, मोस्टली संगत शायद जानती होगी, जो गुरुजी के फादर थे बापू जी, वो अपने ब्रदर के पास रहते थे, गुरुजी के चाचा जी के पास। तो वो आंटी ने एकदम से ये लाइन बोली मेट्रो स्टेशन जब आने वाला था। वो सुनकर तो और ज़्यादा हम बिल्कुल वो हो गए कि मतलब क्या वो जो गुरुजी बोलते हैं वही मतलब वो आंटी के मुंह से निकली जा रहा है। फिर इतनी देर में आंटी कहती है कि आप लोग ना बहुत अच्छे हो, गुरुजी ऐश करवाएं। तो क्योंकि ना दिल्ली वाले तो मैंने समझ ही नहीं आंदे, लेकिन अब मैंने देख लिया कि मतलब आप लोग बहुत मतलब अच्छे हो। उन्होंने दोबारा ये बोला। संगत जी, मेट्रो स्टेशन आया। अब पैरों के नीचे से ज़मीन तब और निकली जब गाड़ी से आंटी उतरने लगी। जब वो आंटी उतरने लगी गाड़ी से, तो कहती हैं अब तो मैं ना ऊपर ही जा रही हूँ सचखंड में। जैसे ही वो ये बोली हैं कि अब तो बस मेरा हो गया यहाँ पे, सब कुछ मेरा काम हो गया, अब तो मैं सचखंड में जा रही हूँ। जैसे ही वो ये बोली मैं सचखंड में जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, एकदम से वो बोलकर गाड़ी से निकल गई बाहर। बिल्कुल हम दोनों की तीनों की बोलती बंद हो गई। इतनी देर में वो मेरी वाली साइड जहाँ मैं बैठी थी, विंडो वाली साइड, वहाँ खड़ी हुई। तो हाथ जोड़े हमने, बहुत शुक्राना किया, उन्होंने भी बहुत शुक्राना किया। उन्होंने मतलब उनके चेहरे पे अलग ही एक स्माइल थी, बहुत रूप अलग ही। संगत जी, यहाँ पर आते आते गुरुजी अपने रूप पर आ गए। बिल्कुल गुरुजी ने अपने रूप में आ गए। जैसे ही हमने देखा आंटी को, हम बाय कर रहे थे, शुक्राना कर रहे थे, इतनी देर में आप लोगों ने देखा होगा एक गुरुजी का स्वरूप है जिसमें गुरुजी दोनों हाथ आगे करके ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद जैसे देते हैं। वो पोज उस स्वरूप का, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों हाथ ऊपर करके देने की, सेम उस आंटी उस रूप में आ गई। और आंटी ने सेम वही रूप में हम लोगों को दोनों हाथ आगे करके ब्लेस करा। जैसे ही उन्होंने अपना वो वाला रूप लिया, आगे चेहरा बिल्कुल फेस वैसे करके बिल्कुल, और हाथ आगे करके, मेरे अंकल कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, प्रतिभा उधर देखो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल सेम गुरुजी का जो एक स्वरूप है, आंटी उसी रूप में खड़ी हुई हैं और दर्शन दे रही हैं। संगत जी, ये देखने की देर थी, हम तीनों की जो चीख चीख निकली, इतनी ज़ोर की हम चिल्लाए कि गुरुजी आ गए, गुरुजी दर्शन दे गए, क्योंकि समझ तो हम मैं सभी गए थे, हम तीनों। संगत जी, गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने ब्लेस करा, इतने सुंदर दर्शन। फिर दोबारा आए साक्षात। सबसे बड़ी चीज़ है, गाड़ी में बैठे हमारे साथ, आधा घंटा गाड़ी में बैठे, हमसे बातें करी, हम सबको ब्लेस करा। जो जो गुरुजी की ही ब्लेसिंग की ये गाड़ी है हमारी, जो गुरुजी ने हमें कार ब्लेस करी है, गुरुजी ने आकर उसको और ब्लेस करा। बैठे गुरुजी सेम टाइम पर स्टिकर लगवाया उन्होंने अपने सामने। पता नहीं गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन दिए। मतलब जाते जाते जब उन्होंने, क्योंकि अगर वो चीज़ वो गाड़ी के अंदर करती ना, तो हम उसको झेल ही नहीं पाते। बाहर जाके उन्होंने, थोड़ा सा दूर जाके उन्होंने दर्शन ऐसे करे, दोनों हाथ आगे करे, और वही पोस्ट में वो खड़े हुए। बहुत शुक्राना गुरुजी का इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। हम तीनों को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ज़िंदगी सफल कर दी आपने। और जाते जाते जो गुरुजी ने बोला कि
ऐश करो, ये भी लाइन गाड़ी से उतरते हुए वो आंटी बोल गई। इतनी ऐश गुरुजी करवा रहे हैं संगत जी, परीक्षाएं ले रहे हैं, हर दिन परीक्षाएं, टेढ़ी मेढ़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब वो साक्षात आकर दर्शन देकर जाते हैं ना, अपने आप को इतना ब्लेस फील करते हैं हम। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। मुझे लग रहा है जन्मों जन्मों तक शायद हम जो लेंगे, गुरुजी से यही अरदास है कि बस अपने चरणों में लगाए रखें। थैंक यू गुरुजी का, थैंक यू सारी संगत जी का, जो ये सत्संग आप लोग मेरा सुनोगे, हम लोगों का बहुत शुक्राना, शुक्राना।